आप सब लोग रोज नहाते हैं? रोज? सही। अच्छा, कोने वाली मैया भी आगे, आपको जो रूठे से बैठे हैं, ठीक से बैठो, बहुत देर हो गई है, मुस्कुराते हुए बैठिए। बहू तो नहीं डरी आज? बहू है घर में? आइए। नहीं आई? नित्य स्नान रोजाना। नहाने के बाद क्या करना है? लीपा पोती नहीं। नहाने के बाद क्या करना है? तेल सिर में नहीं। फिर नहाने के बाद क्या करना है? स्नान करने के बाद सीधे अपने मंदिर में प्रणाम करना है, धूप लगानी है। पहला काम यह है कीजिए। और बालों को थोड़ा गीला रहने दीजिए। टाविल से इतना रगड़ते हो केसों को कि केस ही टूट टाट के इकट्ठा गुच्छा बन के टपकता है। मेरे कमरे में बाथरूम में दुनिया भर के शैम्पू रख दिए, मुझे तो जरूरत नहीं है। मुल्तानी माटी मंगा देना थोड़ी, हाँ, वो उठा लेना। कोई धोखे से भी आ जाएगा मेरे बाथरूम में तो कहेगा, अरे ये दुनिया को प्रवचन देते हैं, देखो कितना लीपा पोती का सामान रखा है इसमें, और मेरे किसी काम का नहीं है उसमें। हाँ, जरूरत नहीं है। मेरा कमरा दुनिया भर के फ्रूट से भरा हुआ है, मैंने तो उसमें से लिया नहीं है एक भी। दुनिया भर के केला लो, सेब लो, पिस्ता लो, और पता नहीं और क्या क्या रखा है। मेरा तो नीचे जमीन में बिछौना बिछा है, बड़ा आनंद है, और बड़ा खुश हूं कि आज रात्रि को मुझे बहुत अच्छी नींद आई है, बहुत अच्छी, अति प्रसन्नता के साथ। प्लास्टिक की बाल्टी में मत नहाओ, स्टील का बर्तन, ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। गर्म पानी, प्लास्टिक सब अपना केमिकल छोड़ता है, इससे एलर्जी होती है चर्बी को। ये भी परहेज कर लो यदि हो जाए तो। गर्म पानी प्लास्टिक की बोतल में मत डालो, गर्म दूध प्लास्टिक की बोतल में मत डालो, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नहाते समय पालती मार करके बैठो। आपके बाथरूमों में स्टूल रखे होते हैं, अब मोटे मोटे लोग हैं, मोटी अम्मा नीचे बैठ नहीं पाती, तो उसको तो स्टूल चाहिए। फिर जैसे मैं पालती मार करके बैठा हूं, स्नान के समय पर यही पोजीशन हो, गंगा मां का आवाहन करके फिर स्नान आरंभ हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ब्लड प्रेशर कभी भी नहीं ऊपर जाएगा। नहाते समय थोड़ा सा जल लें, पहले मुंह के ऊपर लगाएं, थोड़े से बालों को भिगोएं, और फिर उसके बाद पांवों पर पानी डालिए। तुम्हारा स्नान तो तलवे से ही शुरू होता है। पहले तो पाम खुरचते हैं बहुत देर तक। ब्राह्मण को खाने में जितनी देर लगती है, माताओं को पाम खुरचने में उतनी देर लगती है। स्नान हमारे यहां वैदिक काल से इसकी महिमा का वर्णन किया है। ऐसा भारत ही तो है जहां स्नान को शुद्धता और पवित्रता से जोड़ा गया है। कहीं गमी में से, किसी की अर्थी में से आया जावे तो तत्काल लोग स्नान करते हैं, ये और देशों में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ भोर में 4 बजे स्नान की बात कही गई है। बहुत देश ऐसे हैं जहां रात को 12 बजे लोग नहाते हैं। हमारे यहाँ स्नान को शुद्धता में, पवित्रता में लिया गया। स्नान के बाद भूल करके भी रात का पहना हुआ कपड़ा न पहने। रात का पहना हुआ कपड़ा कफन से भी ज्यादा पवित्र होता है। नया पहने ये जरूरी नहीं है, लेकिन धुला हुआ पहने ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट बाथरूम में जिन कपड़ों को पहन करके मलमूत्र का विसर्जन किया है वो अपवित्र है, वो बिल्कुल अशुद्ध है, पूजा के लायक नहीं है। स्नान के बाद द्वारा वो पहनने के लायक नहीं है। ये हमारा सदाचार वर्णन करता है इस बात के लिए। वस्त्र का बड़ा असर होता है। नारी को चाहिए कि वस्त्र इतना उसका
ऐसा हो कि पाम की उंगलियां भी ना दिखें। पूजा करते समय, आरती करते समय, भोजन बनाते समय, किसी को भोजन परोसते समय, किसी के चरण छूते समय सिर के ऊपर वस्त्र होना चाहिए, वस्त्र ढका हुआ होना, सिर ढका हुआ होना चाहिए वस्त्र से। यह वर्णन है। 6 काम ऐसे हैं जो वस्त्र के बिना नहीं होते। कौन कौन से? स्नानम, दानम तथा होमम, शयनम, गमनम, भुजम। स्नान पुरुष को चाहिए कि नहाते समय नाभि के नीचे वस्त्र का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नारी के लिए चाहिए कि कंठ से लेकर के तलवे तक देह के ऊपर वस्त्र का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नारी के स्नान की बात कही गई है, प्रकृति रूठ जाएगी। नारी कभी संपूर्ण वस्त्रों को उतार करके स्नान करना उसके लिए निषेध बताया गया है। इससे उसके सत्कर्मों का हनन होता है, इससे उसके परिवार का पुण्य क्षीण होता है। नारी ऐसी जगह पर स्नान करे जहां उसको कहीं बिल्कुल नहीं कोई देख रहा हो। उसका भोजन, उसका स्नान और उसका शयन ये गोपनीय होना चाहिए।